अब मैं आपको एक व्याख्या कैसे करते हैं उसका नमूना दे रहा हूँ। पाठ आपको मैंने सारे पढ़वा दिए, सिलेबस पूरा हो गया। हालांकि आपके तो सिंपल तरीके से सरलार्थ लिख दोगे ना तो भी काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में व्याख्या ढंग से लिखनी पड़ती है, उसको 4 भागों में बांट कर लिखना पड़ता है। तो वही व्याख्या 4 भागों में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं 1-2 पद का सरलार्थ करवा देता हूँ ताकि व्याख्या समझने में कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। पदों के सरलार्थ के बाद व्याख्या का प्रारूप समझाया गया है। और हाँ, 1-2 वीडियो और भी हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखें, बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। सुदामा चरित्र, सुदामा का चरित्र, तो ये कविता है बहुत ही सुंदर, नरोत्तम दास की लिखी हुई है। नरोत्तम दास कवि कौन है? नरोत्तम दास। इसको कवि कहेंगे या लेखक? कवि कहेंगे। लेखक तो होता है जो लेख लिखता है, कहानी लिखता है। तो बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। इसमें क्या प्रसंग है पहले सुन लो थोड़ा सा। जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं, सुदामा कौन थे? सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। जब वो साथ पढ़ते थे ना, जैसे आप साथ पढ़ते हो तो सारे एक दूसरे को जानते हो, दोस्ती है सब में आपस में, तो वैसे ही वो दोस्त थे। और सुदामा ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। अब क्या हुआ, उसकी इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि घर का काम नहीं चल रहा था, खर्चा नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि खाने को भी लाले पड़ गए, खाने को भी नहीं था। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुदामा की पत्नी ने, आप बार बार श्री कृष्ण का नाम लेते हो कि मेरे मित्र थे, मेरे मित्र थे। अब वो राजा बन चुके हैं तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जाऊं, मैं कुछ मांगूं, उनसे सहायता लूं। लेकिन क्या हुआ, गरीबी इतनी ज़्यादा थी, खाने को लाले पड़ गए, तो उसको मजबूर होकर जाना पड़ा श्री कृष्ण के पास। और वो बार बार कहने लगी उनकी पत्नी कि श्री कृष्ण के पास जाइए, क्या पता अपनी गरीबी का थोड़ा हल निकल जाए। तो सुदामा वहाँ से चल पड़ते हैं। एक मैं आपको बताऊं, हमारी संस्कृति में, हमारी पुरातन परंपरा के अनुसार, हम जब किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान बनकर, है ना, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपके मामा जी नाना जी आते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? लेके जाते हैं ना, कोई सेव केला जो भी है। तो कहने का मतलब है कि खाली हाथ नहीं जाया करते। तो सुदामा की पत्नी भी क्या है कि उसके साथ थोड़ा सा चावल थे और तो कुछ था नहीं, तो वो चावल की थोड़ा सा पोटली बांध दी कि ये ले जाइए, और तो कुछ था नहीं देने को। अब उसको क्या शर्म आ रही थी सुदामा को कि इतने बड़े राजा हैं, उनको मैं ये कैसे दूंगा। पर उसने जैसे तैसे अपने वो पोटली छुपा के जेब में रख ली और चल पड़ा। और जैसे ही भगवान कृष्ण के महल के पास गया तो वहाँ जो द्वारपाल होते हैं, जो द्वार पर रक्षा करने वाले बॉडीगार्ड, समझ गए, तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया कि अंदर कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो वो जोर से हंसे, उसकी खिल्ली उड़ाई कि ये मित्र, कृष्ण के ऐसे मित्र होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मित्र राजा महाराजा ही होते हैं। तो उस गरीब ब्राह्मण को देखा फटे हाल, तो उन्होंने कहा चल हट, उन्होंने सोचा कोई भिखारी होगा। फिर सुदामा रोने लगा और बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, निवेदन करने लगा कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जाने दो, और आप नहीं जाने देते तो आप कृष्ण को बता दो कि कोई सुदामा आया है, मेरा नाम बताओ, वो मेरे मित्र हैं, नाम लेते ही पहचान लेंगे। तो उन्होंने कहा चल हट, नहीं पहचानते। तो दुत्कारा, लेकिन बार बार निवेदन करने से किसी के मन में दया आ गई। उन्होंने कहा चलो जो कही रहे तो जाके बोल दो। तो एक द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं जहाँ कृष्ण अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं, राजा थे वो द्वारिका के। वहाँ वो जा करके दूत सूचना देता है। वो सूचना क्या देता है, किन शब्दों में देता है, वो इस पद में है। अब इस पद को देखो, शीस पगा ने जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। यहाँ प्रभु के आगे विस्मयबोधक चिन्ह है ना, उसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं, यानी वो प्रभु को कहते हैं। वो द्वारपाल है ना, संदेश वाहक है, वो प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं। क्या कहते हैं? शीस पगा न जगह तन पे, शीस पगा न जगह तन पे, तन व शरीर। तो कहते हैं कि न तो सिर पर
पगड़ी है, पगड़ी इज्जत का प्रतीक होता है हमारे धर्म में। पगड़ी क्या है? इज्जत का प्रतीक, प्रतीक होता है, निशानी। प्रतीक क्या होता है? हाँ, तो कह रहा है कि हे मालिक, हे प्रभु, अपने द्वार पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सिर पर ना ही तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई चोला है, फटे से कपड़े हैं, एक जंगा सा है फटा हुआ। जाने को है ही बस एक ही ग्रामा, और ये भी पता नहीं है कि उसका ग्राम कौन सा है, उसका ग्राम मतलब गांव, पता नहीं उसका गांव कौन सा है। धोती फटी सी, लटी दुपटी, कह रहा है कि उसकी धोती भी फटी हुई है और उस पर वो ऐसे ही लपेट रखी है, जीर्ण शीर्ण हालत में, यानी फटी हुई हालत में, शरीर पर दुपटी हुई है, लिपटी हुई है। और उपाय उपानय को नहीं सामा, और मतलब और, पाए मतलब पैर, उपानय है मतलब जूतियाँ या चप्पलें, तो कह रहे हैं उसकी फटी हुई जूतियाँ हैं पैरों में और उसमें पैर समा नहीं रहे हैं, मतलब जूतियों में पैर नहीं समा रहे हैं, मतलब जूती फट करके पैर अंगूठे बाहर निकले हुए हैं। कई बार जूती फट जाती है, अंगूठे बाहर दिखते हैं ना, तो इतनी गरीबी हालत थी उसकी, गरीब की हालत, इतनी गरीबी की हालत थी सुदामा की कि जूती में पैर भी नहीं थे, वो पैर के आगे से दिख रहे थे, समा नहीं रहे थे जूती में। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कह रहा है एक दुर्बल होता है कमजोर, दुर्बल बिना बल के, कमजोर, कि हे प्रभु द्वार पर ऐसा एक मरियल सा, दुबला सा, कमजोर सा व्यक्ति खड़ा है। रहो चकित सो वसुधा अभिरामा, और अपनी इस नगरी को, अपनी इस भूमि को, अपने इस महल को, इसकी सुंदरता को एकटक चकित होकर देख रहा है। पागल सा लगता है कोई इस तरह से मुंह फाड़ कर देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, झोंपड़ी थी टूटी फूटी, महल कभी देखे हुए नहीं थे, पहली बार महल में आया, महल की चकाचौंध देखी, महल की सुंदरता देखी, तो वो भोचंका रह गया। अरे ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ रहते हैं, मेरा दोस्त कृष्ण ऐसे महल में रहता है, तो वो भोचंका सा था, इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। तो यही बात है दूत ने भगवान श्री कृष्ण को बता दी। क्या बताई वो सारी बातें दोबारा सुन लो, कि हे प्रभु, कोई एक व्यक्ति गरीब हालत में अपने द्वार पर खड़ा है और उसके सिर पर ना ही तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर ढंग के कपड़े हैं, जो थोड़ी बहुत एक दुपट्टी सी लटकी हुई है, उसको वो फटी हुई को लपेटे हुए हैं, और पैरों में जूती भी नहीं है, और जूतियाँ इतनी फटी हुई है कि वो पैर उसमें समा नहीं रहे, पैर भी बाहर दिखाई दे रहा है, और इतना दुर्बल है कि पूछो मत, और बार बार अपने महल की तरफ वो चकित भाव से देख रहा है। पूछते दीनदयाल को धाम, धाम होता है महल, मकान, घर, पता, तो कह रहा है कि आप दीनदयाल जो दीनों पर दया करते हैं, दीनदयाल भगवान कृष्ण के लिए आए हैं। दीनदयाल किसके लिए आया है? तो कह रहा है कि वो आपका पता पूछ रहा है, वो जो ब्राह्मण खड़ा ना, आपका पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और खुद का नाम वो सुदामा बताते हैं। और ये सुदामा जब नाम सुना कृष्ण ने, तो उनको अपने पीछे की सारी बातें याद आई, और अपना वो दोस्त याद आया जो साथ पढ़ता था, खेलता था, सुदामा। और भगवान कृष्ण उसी पल अपने दोस्त का नाम सुनते ही ये भागे अपनी गद्दी छोड़ करके, और उनको अचंभा हुआ द्वारपालों को कि हम तो उसको भिखारी समझकर भेज रहे थे, और भगवान कृष्ण उनके लिए खुद मिलने के लिए भाग रहे हैं, गद्दी छोड़ दी। वरना राजा क्या होता है, आदेश देता है कि जाओ उसको भेजो, मेरे पास बुला कर लाओ, लेकिन कृष्ण ने अपनी गद्दी छोड़ दी, भाग रहे हैं पैदल। समझ में आ रही बात है? ये होती है दोस्ती। दोस्ती अमीर गरीब का भाव नहीं देखती, समझ रहे हो? तो कृष्ण भागकर वहाँ जाते हैं। एक पद और देखो, फिर मैं एक की व्याख्या करवाता हूँ। ऐसे बेहाल बिवावंशो, बिवाइयाँ जानते हो, सर्दी में जब एड़ियाँ फट जाती है ना, बिवाइयाँ, तो कह रहे ऐसे बेहाल है, मतलब कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है पैरों का। शरीर का तो बता ही दिया कैसे क्या पहना हुआ है, कह रहा है पैरों में भी एड़ियाँ जो है ना फटी हुई है, और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, जगह जगह छलनी हो गया पैर कांटों से, क्योंकि जूती फटी हुई है, और धूली दूसरे रेत से सना हुआ पैर है। तो कह रहे हैं ऐसे बेहाल बिवाइयों सो पग कंटक, कंटक होता है कांटा, कंटक जाल लगे पुनी जोई, कि पैर में जगह जगह कांटों के जाल लगे हुए हैं, मतलब इतने कांटे लगे हुए हैं कि कांटों का जाल सा बन गया, बहुत कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, ये भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी हालत देख करके, जब देखा है
किसको? सुदामा को। तो उसकी दीनहीन हालत देखी है तो भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ कि मेरा मित्र और ये हालत, ये दुर्दशा। तो क्या करें, हाय महादुख पायो सखा, सखा मतलब मित्र, कि हे मित्र तुमने बड़ा दुख झेला है, तुम आए इते ने किते दिन खोए, कि यहाँ इतनी देर क्यों आए हो, इतनी देर लगा कर, पहले क्यों नहीं आ गए? तुम आए इते, इते मतलब यहाँ, कि तुम यहाँ इतनी देर क्यों लगा कर आए हो? कितने दिन खोए, कितने दिन तुमने खराब किए हैं, कितने दिन बर्बाद किए हैं, शुरू में आ जाते मेरे पास। वो एक गीत है ना, बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिना से आए हो, है ना, बहुत दिनों से आया है। तो कह रहा है कि तुमने इतने दिन क्यों लगाए? देखी सुदामा की दीन दशा, मतलब सुदामा की जो दीनहीन हालत देखी है भगवान कृष्ण ने। करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, यहाँ कह आ रहा है ना बार बार। तो एक दिन थोड़ा बताया होगा, एक अक्षर बार बार आता है ना, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कभी समय मिलेगा तो अलंकार बताऊंगा आपको, ठीक है, अलंकार क्या होते हैं, समझ में आई बात है। अभी आपके छोटी क्लासों में जरूरत नहीं पड़ती, पर थोड़ा सा देख लो कि एक अक्षर बार बार आता है। जैसे भगवान भक्तों की भूरी बित्ती बगाइए, आप बोलते हो ना, से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई, कितनी बार चह 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 आया है ना। तो चह का सौंदर्य बनाया है शब्दों को जोड़ करके, और सौंदर्य बनाने को ये अलंकार कहते हैं। किसी बात को सुंदर ढंग से कहना, है ना, विशिष्ट शैली में कहना, वो ये अलंकार है। वो विशिष्ट शैली या तो शब्दों से कह दो भले ही, या फिर अर्थ में सुंदरता भर दो, तो वो अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो कह रहा है करुणा यानी दया, करुणा करके करुणा निधि, करुणा निधि, निधि होता है खजाना भंडार, कि करुणा के सागर। करुणा के सागर कौन? भगवान कृष्ण। भगवान अपने भक्तों पर दया करते रहते हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के लिए आया है कि करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की ऐसी दीन हालत देख के भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। पानी प्रात को हाथ न छुयो, कह रहा है कि भगवान कृष्ण, हमारे एक रिवाज है, सुनो, जब कोई मेहमान आता ना तो उनके चरण धोए जाते हैं, सबसे पहले पानी दिया जाता है। समझ आई बात है? सुन गए? आजकल तो तरह तरह के जूते चल पड़े और वो माहौल नहीं रहा, वो नहीं रहा। पहले पैदल चलते थे, जूतियाँ रेतों से सन जाती थी। तो सबसे पहले जिसके घर में वो मेहमान जाता था तो सबसे पहले पानी का लोटा आज भी देते हैं, है ना, ये हमारी परंपराएं हैं। तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या अपनी गद्दी पर बिठाया वहाँ से ला करके, और फिर उनके पैर जो देखे हैं, बेवियाँ फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण की इतनी बुरी हालत देख करके आंसू आ गए आंखों में, अपने दोस्त की ऐसी हालत देख करके। तो इतने आंसू आए, इसमें लिखा है कि पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, कि पानी जो लाया था प्रात में पैर धोने के लिए, उसके तो कृष्ण ने हाथ ही नहीं लगाए। वो आंसू इतने आ रहे थे कि आंसू से पैर धो दिए। कह रहा है नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल मतलब आंसू, नैनन के जल आंखों का पानी मतलब आंसू, आंखों का पानी मतलब आंसुओं से ही पैर धो दिए। हालांकि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है थोड़ा सा बताता हूँ। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर, यहाँ ऐसा नहीं होता कि इतने आंसू आ गए हों कि उनसे पैर धो लो। इतने आंसू आते हैं क्या आंखों से? पर भाव ये है, यहाँ भाव देखा गया है कि बहुत ज़्यादा आंसू आए हैं, ठीक है, लेकिन इसी बात को बढ़ाकर कह दिया कि प्रात के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसू से पैर धो दिए। तो यहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के कारण अतिशयोक्ति, अतिशय ज़्यादा कहना, अधिक मात्रा में कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब मैं इस पद की व्याख्या कर रहा हूँ, और कैसे करते हैं वो सुन लो। तो किसी भी पद की, किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो चार भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले आप लिखो संदर्भ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो और इसको रेखांकित कर दो। फिर ये जो लाइन है ना, इस पर कुछ मत लिखना, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? इस पर यहां से शुरू करना है। अब इसमें आता क्या है, पहले मैं चारों बिंदु बता देता हूं। संदर्भ, दूसरा आपको लिखना है प्रसंग। क्या लिखना है?
प्रसंग, ये भी क्या है, थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखना है, रेखांकित करना है। और इसकी ये जो लाइन है, ये जिसको रेखांकित करते हो, यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। फिर आती है व्याख्या। व्याख्या को भी थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखो, रेखांकित करो, और इसको ये लाइन खाली छोड़ो, और ये जो लाइन है इसको यहां से लिखना शुरू करना है। समझाई बात? देख लो, खाली लाइन संदर्भ करने के बाद एक खाली लाइन छोड़ना, प्रसंग करने के बाद एक खाली लाइन छोड़ना, व्याख्या करने के बाद एक लाइन खाली छोड़ना, नहीं, ऐसे लाइनें खाली नहीं छोड़नी। एक प्रश्न जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक खाली लाइन नहीं छोड़नी। एक प्रश्न पूरा हो जाए, दूसरा शुरू करें, तब एक लाइन खाली छोड़नी है। समझे बात? ये मैं लाइन खाली छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो शुरुआत कर दी ना आपने, अब यहां से मत लिखो, ये खाली छोड़नी है, ना कि एक लाइन पूरी खाली छोड़ दो। नहीं, ये खाली नहीं छोड़ी, हमने यूज कर लिया इसका, अब शुरुआत यहां से करूंगा। समझ आ रही बात? और फिर लास्ट में लिखना है विशेष। क्या लिखना है? इन 4 भागों में बांटकर आपको व्याख्या करनी है। और बड़ी क्लासों में इसी प्रकार सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो व्याख्या करता है उसके नंबर आते हैं अच्छे, और उसको होशियार बच्चा मानता है और बढ़िया नंबर आते हैं। अब जान लो कि इनमें लिखना क्या होता है। संदर्भ में लिखना होता है कि जो पद आया है, मान लो इसमें यही पद आया है, मैं थोड़ा सा लिख दूं, उसको ऐसे लिखते हैं पेपर में, प्रश्न जैसे 7वां है, दूसरा है, चौथा है, तीसरा, वो प्रश्न नंबर डाल दो। और व्याख्या, अब व्याख्या में अथु आता है, 2 पद आते हैं, उनमें एक की व्याख्या करनी पड़ती है। आप कौन से की व्याख्या लिखना चाहते हो उसकी शुरुआत कर दो। मान लो आप व्याख्या कर रहे हो ऐसे बेहाल इस पद की, तो पूरा पद मत लिखो पेपर में, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रश्न उतारते रहो। बहुत प्रश्न हो जाते हैं, 20-22 प्रश्न हो जाते हैं, तो उनको एक एक लाइन लिखा उतारते ना, तो एक पेज का अतिरिक्त मैटर हो जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता। हाँ, प्रश्न उतारो, संकेत कर दो कि आप कौन सा प्रश्न लिखना चाह रहे हो। आप यूं मत लिखो प्रश्न 3 निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखो, ऐसा मत लिखो, ये तो पेपर में छपा हुआ है। हाँ, आप संकेत दे दो, आप यूं लिखो प्रश्न 3 निबंध। अब निबंध में कौन सा करे 4 में से वो लिख दो, आतंकवाद या गाय या दीपावली। समझ गए? यूं लिख करके फिर उसकी शुरुआत करनी है। तो यहां हमने प्रश्न 3 लिख दिया, व्याख्या, अब वो समझ गया कि व्याख्या वाला प्रश्न कर रहा है। अब व्याख्या दोनों में से कौन सी अटेंड कर रहे हो, कौन सी हल कर रहे हो, उसको थोड़ा लिखो। कैसे लिखोगे? यूं लिखो, ऐसे बेहाल है, ऐसे बेहाल, अब डैश 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 3 बार करो, और आगे ये लास्ट लिख दो, पग धोए, पग धोए। समझ में आ रही बात है? इस पद की आप व्याख्या करोगे। कई बार बच्चे ने बोर्ड की परीक्षा चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वो डैश डैश करता है, तो करता ही चलता है, डैश 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 डैश, यूं यहां पर आके लिखता है पग धोए। इतना लंबा नहीं लिखना, समझे? 3 बस, 1 2 3, समझ गए? उसको पता लग गया कि ये वाला जो पद है उसकी व्याख्या कर रहा है बच्चा। समझाई कि नहीं? यही बात है। अब आ जाओ आप, देखो कि इसमें क्या लिखते हैं। संदर्भ में लिखते हैं इस पद के पाठ का नाम या कविता का नाम और कवि का नाम। इसमें क्या आएगा बेटा? पाठ का नाम, कवि का नाम, किताब का नाम। समझ गए? किताब का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। याद कर लो इसको। क्या आएगा संदर्भ में? प्रसंग में लिखना है कि ये जो पद आया है, ये पद उस पाठ में कहां से आया है। 1 मिनट इस पद को छोड़ो, आप गद्य को ले लो। गद्य को, जैसे मान लो गद्य की 5-7 पंक्तियां, 10 पंक्तियां, 12 पंक्तियां आ गई, उसकी व्याख्या करनी है। तो ये बताओ कि इस कहानी में से या उस पाठ में से ये कहाँ है, मतलब क्या बात चल रही थी। मतलब है कि वो जो पद है पेपर में आया हुआ, वो उस पाठ में कहाँ आया था, शुरू में आया था, बीच में आया था, बाद में आया था, किसने कहा था, उस समय क्या कहानी चल रही थी, वो बताना होता है। ठीक है? और फिर व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए प्रसंग देख लो। अब यही पद है, ऐसे बेहाल बेओइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए अति न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो ये जो पद है, तो आप यहाँ लिखो, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के
पाठ, क्या नाम है इस पाठ प्रश्न का? सुदामा चरित, है ना। उसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखना है, सुदामा चरित, ठीक है। सुदामा चरित को रेखांकित करो, समझ गए। फिर से लिया गया है, लिया गया है। अब लिखो इसके कवि का नाम, इसके रचिता, रे चे ये या ये रचयिता, या इसके कवि। आपके नाम याद नहीं रहता तो इसके कवि, समझ गए। और ये नाम याद रह जाए तो ये लिखना रचयिता, मतलब रचनाकार, किसने रचना की है, किसने लिखा है। तो इसके रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। इसको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखना है और रेखांकित करना है। इसको रेखांकित करना है बड़े अक्षरों में लिखकर, इसको करना है। तो ये आ गया, संदर्भ पूरा हो गया, समझ गए। अब प्रसंग में क्या लिखना है कि ये जो पद है इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कहाँ आया है, किस प्रसंग में आया है। तो आपको ये लिखना है कि जब सुदामा अपनी दीनहीन हालत से परेशान था और उसकी पत्नी ने भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए भेजा, तब सुदामा द्वारपालों से कहता है कि मुझे कृष्ण से मिलने दिया जाए। उस समय जब कृष्ण को ये खबर मिलती है और वो दौड़े दौड़े सुदामा के पास आते हैं, उस समय सुदामा की जो उन्हें हालत देखी है, उस हालत का इस पद में वर्णन किया गया है। यूं लिखना है इसमें। क्या लिखोगे? यहां से शुरू करना है, यहां नहीं करना। ये अलग दिखने चाहिए, ये अलग दिखना चाहिए, ये अलग दिखना चाहिए, ये अलग दिखना चाहिए और ये अलग दिखना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ एक तो बड़ा लिखेंगे तब अलग दिख जाएगा, एक अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे तब दिख जाएगा। एक इस लाइन से शुरू मत करो, यहाँ से शुरू करो तो ये अलग दिख जाएगा, समझ आई बात। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? जब सुदामा के पास कृष्ण भगवान आते हैं, यूं लिखना है। तब उन्होंने सुदामा की जो दीनहीन हालत देखी है, उस समय कृष्ण के मन पर क्या गुजरी, कृष्ण के मन को कितना दुख पहुंचा, इसी बात का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर व्याख्या, व्याख्या में इसका जो सरलार्थ बोलते हो ना आप, सरलार्थ वो करो पूरा आराम से। उनको बताओ कि जब कृष्ण दौड़कर आए हैं और सुदामा की दीनहीन हालत देखी है तो कृष्ण को बेहद दुख हुआ और उन्होंने सुदामा से कहा कि आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आपने कितने दिन बर्बाद किए, पहले ही क्यों नहीं आ गए मेरे पास। और उनके पैरों में जो बिवाइयाँ फटी देखी है और जगह जगह कांटों के जाल देखे हैं, तो भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आने लगे हैं। और मेहमान के लिए जो पैर धोने के लिए जल मंगवाया गया था, उस प्रात वाले जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। और करुणानिधि जो भगवान कृष्ण है, वो दया के कारण इतने रोए हैं कि आंसुओं से ही पैर धो दिए। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लेकर कवि ने बात कही है। भाव ये है कि भगवान कृष्ण अत्यधिक दुखी हो गए थे और अपने आंसुओं से ही पैर धोए, मतलब उनका बेहद सम्मान किया और आदरपूर्वक अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर बिठाया। यहाँ दोस्ती की मिसाल, दोस्ती के उदाहरण को रखा गया है, समझ गए। अब आ जाओ विशेष। अब विशेष में 2-3 बातें लिखनी होती है। एक तो विशेष लिखो मूल बात से संबंधित, 1 या 2 लाइन मूल बात से संबंधित। विशेष के लिए 4-5 लाइनें लिखनी होती है, पर 1 या 2 लाइन तो आ जाएगी मूल बात से संबंधित। तो पहले बताओ इसमें मूल बात क्या है। एक तो सुदामा की अत्यधिक गरीबी को दिखाया गया है, एक बात। क्या लिखोगे? नंबर 1 सुदामा की गरीबी को दिखाया गया है। दूसरा क्या लिखोगे? भगवान कृष्ण को अत्यधिक करुणानिधि बताया गया है और इतना करुणा में वो रोए हैं, इस बात का यहाँ संकेत दिया गया है, समझ गए। और तीसरी भी निकल जाएगी मूल बात से संबंधित, दोस्ती का अनूठा उदाहरण दिखाया गया है इस पद में। दोस्ती का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत है, समझ गए। 3 बातें निकल गई। अब 1-2 लाइनें भाषा से संबंधित। तो इसमें भाषा हिंदी है तो हिंदी लिखो, अवधि है तो अवधि लिखो, ब्रज है तो ब्रज लिखो। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, समझ गए। तो आप लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग है, समझ गए। और फिर वो ना करुणा करके करुणानिधि, तो क्या क्या आ रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार है और
वो बढ़ा चढ़ा कर बात की, प्रात के पानी को हाथ ही नहीं लगाया, तो बढ़ा चढ़ा कर बात की। ऐसा थोड़ी थी कि आंसू से ही धो देंगे। और शैली भावपूर्ण है, लिखने की जो शैली है ना, शैली भावपूर्ण है। क्या लिखोगे? हाँ, तो इस तरह से आपको विशेष लिखना है। समझाई बात? शेष पाठ कल करवाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।